हेलो फ्रेंड, मेरी रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सूजी से रसगुल्ले बनाना। इसे बहुत ही आसान से तरीके से बना सकते हैं। सूजी को दूध में घोलिए और झटपट से रसगुल्ले बना लीजिए। 1 कप गिलास से आप 50 किलो भर रसगुल्ले बना सकते हैं। आपको मावा की भी ज़रूरत नहीं है, आप झटपट से सूजी के रसगुल्ले बना के तैयार कर सकते हैं। सूजी से नरम व रसीले रसगुल्ले बन के तैयार होंगे। परफेक्ट तरीके से बने रसीले रसगुल्ले तैयार कर सकते हैं। आप इसे रसगुल्ले को देख रहे हैं, ये सूजी से बने हुए हैं। इसे इस तरह बनाने से आपको मावे की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सॉफ्ट तरीके से हमें रसगुल्ले बन के तैयार हो गए कम खर्चे में ही। चलो हम फिर स्टार्ट करते हैं। मैंने 1 कटोरी सूजी और 1 कटोरी मैदा और 1 कटोरी मिल्क पाउडर तीनों को ले लिया और 2 कुटी हुई इलायची ले लिया है। मेजरमेंट का आपको ध्यान रखना है। मैं एक ही मेजरमेंट से इन सभी को ले रही हूँ और अच्छी तरह से इन सभी तीनों चीज़ों को मिला लेती हूँ। और उसी मेजरमेंट से मैं 2 कटोरी दूध ले रही हूँ। आप ध्यान रखना, मैं एक ही बर्तन से सभी माप ले रही हूँ, जिससे आपके रसगुल्ले परफेक्ट तरीके से बनेंगे। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और इन्हें अच्छी तरह से हम एक परफेक्ट तरीके से डो तैयार कर लेंगे। इसमें कोई भी लम्स नहीं होने चाहिए। हमें एक परफेक्ट तरीके से इसे डो तैयार करना है, जिससे रसगुल्ले बहुत आसानी से बन सके। ये देखो, हमारा परफेक्ट तरीके से डो तैयार हो गया है। हमें इस तरीके का ही डो तैयार करना है। हमें एक पतला सा घोल तैयार कर लेना है। इतनी सूजी और दूध में हमारा परफेक्ट तरीके से घोल तैयार हो गया है। और मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। इसमें 1 चम्मच मैंने घी डाल दिया। आपको अधिक घी नहीं डालना है, थोड़ा ही डालना है। और इस बैटर को, तैयार किए हुए बैटर को मैं डाल देती हूँ। घोल डालने के बाद आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको गैस का लो मीडियम रखना है। ये सूजी है, इसमें सूजी को डालते ही हमारी सूजी गाढ़ी होने लग जाती है और नीचे चिपक जाती है। गैस को आप तेज़ रखेंगे तो इसमें लम्स भी पड़ना स्टार्ट हो गए और आपको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लगातार आपको चलाते रहना है और इससे 4 से 5 मिनट आपके इसमें लग जाएगी। और धीरे धीरे इसे गाढ़ी होने दीजिए। फ्रेंड, आपको मेरे सूजी के रसगुल्ले अच्छे लगे हो तो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करके बताना कि आपको रसगुल्ले कैसे लगे। ये देखो फ्रेंड, ये कढ़ाई के तल को छोड़ने लग गया है अच्छी तरह से। ये देखो, पक गया है हमारा, परफेक्ट तरीके से तैयार हो गया है। ये देखो, पूरी तरह से स्मूथ टेक्सचर हो गया है। ये पूरी तरह से सॉफ्ट हो गया है। ये देखो, पूरी कढ़ाई को छोड़ दिया है। इसे देखकर कोई कह नहीं सकता कि ये सूजी है या मावा है। सूजी पूरी तरह से फूल जाती है, इसलिए मैंने कहा था बारीक वाली सूजी लेनी है हमें। ये हमारी परफेक्ट तरीके से तैयार हो गया तो हम इसे ठंडा होने के लिए रख दिया है। और अब तब तक हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। 2 कटोरी मैंने चीनी डाल दी है और 2 कटोरी पानी डाल दिया है। अब हमें परफेक्ट तरीके से चाशनी तैयार कर लेते हैं। हमें इस चाशनी में कोई तार लम्स नहीं चाहिए। हमें सिर्फ ओनली चाशनी को पकाना है। इन्हें मिक्स होने तक हमें पका लेते हैं। चाशनी को हम सिर्फ घोलने तक ही पकाएंगे, इसे हमें तार तक नहीं पकाना है। अच्छी तरह से पक जाने के बाद हम चेक कर लेते हैं। ये देखो, हमारी चाशनी अच्छी तरह से पक गई है। मैं 1 या 2 मिनट के लिए इसे और पका लेती हूँ। चाशनी हमारी 3 से 4 मिनट में पक के तैयार हो जाती है। रसगुल्लों के लिए हमें नॉर्मल सी चाशनी तैयार करनी है। हमें चिपचिपी सी रखनी है इसी चाशनी को। और मैंने 2 कुटी हुई इलायची डाल दी है, इससे अच्छी खुशबू आएगी। अब हमारा मिक्सर ठंडा हो गया है, इसे हम आसानी से छू सकते हैं। और अब मिश्रण की बारी है। इसे चिकना करने से आप इसे चमचे की सहायता से भी कर सकते हैं या हाथों से भी। मैं तो इसे परफेक्ट तरीके हाथों से ही चिकना कर रही हूँ। अच्छी तरह से हमें इसे मसल के
चिकना बनाना है। हमें इतना मसलना है कि ये पूरी तरह से स्मूथ हो जाए और एक मावे के टेक्सचर में आ जाए, एकदम स्मूथ। जब हम गुलाब जामुन बनाए तो इसमें क्रैक्स नहीं आने चाहिए, वे फटे नहीं आपस में, नहीं तो तलते वक्त समय ये फट जाएंगे। ये देखो हमारा मिक्सन कितनी अच्छी तरह से एक डो के फॉर्म में आ गया और देखो हाथों में चिकनाई आ गई है। जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, वैसे ही हम इस मिश्रण को तैयार करते हैं। ये देखो मैं आपको दिखा रही हूँ, परफेक्ट तरीके से हमारा मिश्रण तैयार हो गया है, एकदम मावे जैसा फीलिंग आ रही है इसमें। हम छोटे छोटे पीसेस काट के रख देते हैं, जिससे एक साइज़ के बोल तैयार होंगे। हमारे रसगुल्ले छोटे या बड़े तैयार नहीं होंगे। मैं आपको दिखा रही हूँ अच्छी तरह से, एक परफेक्ट तरीके से बोल बना के तैयार कर लेते हैं। इसमें देखो कितनी अच्छी तरह से हमारी बोल बन के तैयार हो गई है, इसमें एक भी क्रैक्स नहीं है। ये देखो मैं आपको पास से भी दिखा रही हूँ। ये देखो कितनी अच्छी तरीके से हमारी बन के तैयार हुई है, एक भी क्रैक्स नहीं है इसमें। इसी तरह हमें सारी बॉल्स को तैयार कर लेना है। ये देखो मैंने सभी बॉल से तैयार कर ली है और हाथों में देखो कितनी चिकनाई आ गई है। इसी तरह से हमें मिश्रण को तैयार करना है। हमें अच्छी तरह से इसे तैयार कर लेना है। फ्रेंड मैं आप सभी को फिर से बता रही हूँ, आपको मेरा वीडियो रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाना और प्यारे प्यारे कमेंट करके बताना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। मैंने कढ़ाई में 3 से 4 बड़े चम्मच घी चढ़ा दिया और इसे गर्म होने के लिए रख दिया है। पहले आपको एक गुलाब जामुन डाल के अच्छी तरह से इसे चेक कर लेना है कि आपका गुलाब जामुन फटा है, फटे नहीं। आपका गुलाब जामुन फटा है तो उसे सूजी से फिर से मसल लेना है और उसे फिर से बॉल बना के तैयार कर लेनी है। क्रैक आ रहे हैं तो फट रहे हैं तो आपको समझ आना है कि सूजी में भी आपका कहीं न कहीं दिक्कत है। इसे फिर से आपको मसल के चिकना कर लेना है, एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है। पहले हमने एक चेक कर लिया है, ये हमारा परफेक्ट तरीके से तैयार हुआ है तो हमें पता चल गया कि हमारा डो अच्छी तरह से तैयार हो गया। इसी तरह हम दूसरा डो एक एक करके सभी डाल देते हैं और रसगुल्ले अच्छी तरह से सेक लेते हैं। हमें गैस को कम धीमी आंच पर ही रखना है, इन्हें धीमी धीमी आंच पर सुनहरा होने तक तल लेना है। गुलाब जामुनों को मैं 2 या 3 बेंचों में सेक रही हूँ। या आधे मैंने इसमें डाल दिया और आधे इसमें मैंने बचा लिए। हमें प्यारा सा सुनहरा सा कलर आ जाए तब तक हमें इसे अच्छी तरह से सेक लेना है और हल्के हल्के हाथों से इन्हें हिलाते रहना है। आज आप स्पून की सहायता से भी इसे सेक सकते हैं। ये देखो हमारे परफेक्ट सुनहरे हो गए हैं रसगुल्ले। अब इन्हें हम बाहर निकाल लेते हैं और दूसरा बचा हुआ मिश्रण भी इसे पका लेते हैं। इसी तरह से इसे सेक लेते हैं। किसी को डार्क कलर के रसगुल्ले पसंद होते हैं तो ये सूजी के रसगुल्ले तो मैं इन्हें सुनहरा होने तक ही तल रही हूँ। आप इन्हें डार्क होने तक भी तल ले सकते हैं। और मैं दूसरी प्रोसेस भी तैयार तल लेती हूँ। आप इसे झारे की सहायता से नहीं तले, ऐसे ला के भी इसे तल सकते हैं। इसे सुनहरा होने तक लीजिए। हमारी सभी रसगुल्ले तैयार हो गए हैं और हम सभी रसगुल्लों को बाहर निकाल देते हैं। इसी तरह मैंने बचे हुए सभी रसगुल्लों को सेक लिया है, सुनहरा होने तक इसे सेक लिया है। ये देखो हमारे सभी रसगुल्ले इतने सुनहरे होने तक तल गए हैं और आपको मैं दिखा देती हूँ कि हमारे रसगुल्ले एक भी फटे नहीं हैं। अच्छी तरह से इनकी बॉल बन के तैयार हो गई है। मैंने चाशनी को थोड़ा सा गर्म कर लिया है और चाशनी में इसे डाल देती हूँ।
एक एक करके हम सभी बॉल्स को इसमें डाल देते हैं। अच्छी तरह से हम सभी रसगुल्लों को इसमें मिला देते हैं। ये देखो मैंने चाशनी में मिला दिया है। आपको इसे 1 घंटे के लिए इसे ढक के रख देना है, या आप 1 घंटे के लिए नहीं तो 15-20 मिनट के लिए इसे ढक देना है। ये देखो हमारा 1 घंटा हो चुका है और रसगुल्ले देखो कितनी अच्छी तरीके से हमारे बन के तैयार हो गए हैं। ये देखो रसगुल्लों, ये देखो कितनी अच्छी तरह से हमारे रसगुल्ले परफेक्ट तरीके रसभरे तैयार हो गए हैं। ये देखो कितने रस भरे हैं, कितनी सॉफ्ट तरीके से हमारे रसगुल्ले तैयार हुए हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब सपोर्ट मी।